want the new star sign. Yes, hi to all and welcome back to Gen Series। और आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लेकिन ये तुम्हारे सिलेबस में काउंट नहीं होता है, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तुम्हारे बायोलॉजी के बेसिक्स को क्लियर करता है, सेल के कंटेंट्स को क्लियर कर रहा होता है, जिसके थ्रू तुम जो है ना लाइक पूरे अच्छे तरीके से ईयर लॉन्ग बेसिस पे अच्छे तरीके से पढ़ सको। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। भले ही सिलेबस में इसमें से लाइक एग्जाम में भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये पूरे हर एक चैप्टर में यूज़ हो रहा होगा एज अ बेस। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट टेल यू हु आई एम प्रणय मिश्रा, फाउंडर क्लैरिफाई नॉलेज, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम प्रणय मिश्रा सी इज माई हैंडल, एंड आई हैव हेल्प्ड मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ, एंड आई एम इंडियाज यंगेस्ट एजुकेटर। अब देखो यार, स्टार्ट करते हैं तो मैं तुमको एक चीज़ बता दूं दैट इफ यू आर लाइक फॉलोइंग द जेम सीरीज ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज यूट्यूब चैनल, बेटर वुड बी दैट यू शुड जस्ट फॉलो इट ऑन टू द क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, क्योंकि ये जितने भी लेक्चर्स होते हैं ये पहले तो 2 घंटे प्रायर तुमको वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। प्लस एक अपने आप में बेनिफिट ये है कि ये सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पर एड फ्री एक्सपीरियंस में तुमको देखने को मिलते हैं, एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो ना ये इनको जो लाइक ये जो नोट्स होते हैं जिनको तुम एज अ स्लाइड्स लाइक ये जो स्लाइड्स हैं इनको जैसे तुम एज अ नोट्स यूज़ करना चाहते हो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है। तुम्हारी ये भी नीड वहाँ पर लाइक फुलफिल हो रही होती है। प्लस ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होने वाला, जब तक तुम इस पर एक ऑथेंटिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक बेसिकली वहाँ पर जो ना क्विज भी अवेलेबल है, यू कैन जस्ट चेक दैट आउट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ना टोटली एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये चीज़ें लोगों लाइक जो ना लाखों रुपए पे मार्क्ड करते हैं क्योंकि ये एक स्केड्यूल्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, बट ये पूरा प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क किया गया है। सो यू कैन जस्ट फॉलो इट। ठीक है, और यहाँ से जो ना तुम क्लैरिफाई नॉलेज ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, द लिंक इज राइट देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद में मैं तुमको एक और चीज़ बता दूं कि अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार देखो, द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि सेल जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। उसके बाद में ऑल लिविंग बींग्स डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है कि यार देखो, आपका जो डेवलपमेंट होता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, वो सेल की ग्रोथ के थ्रू होती है, सेल के डेवलपमेंट के थ्रू होती है। और यहाँ पर जो ना एक सीन इतना है कि जितनी भी पुराने सेल्स होते हैं उनके ही थ्रू जो ना नए सेल्स बन रहे होते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में उन्होंने एक डिस्कवरी की थी वेयर ही वॉज लाइक ऑब्जर्विंग अ कॉक सेल फ्रॉम अ ट्री बार्क। ठीक है, जहाँ से जो ना सेल की ऐसे लाइक डिस्कवरी की गई थी, उसको डिस्कवर किया गया था। अब सेल थ्योरी क्या बोलती है दैट ऑल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट देयर लाइफ विद सिंगल सेल। हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को जो है एक सिंगल सेल के थ्रू स्टार्ट करता है। ईच सेल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, आ रहा समझ में? हर एक सेल में बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं, ऐसे लाइक उसके वो इतनी कैपेबल होती है कि उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो सकती हैं। अब इसके बाद में सेल नंबर की अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल है उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल अमोबिया हो सकता है। मल्टी सेलुलर की हम बात करें, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल लाइक बेस्ट रहेगा प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। अब सेल साइज की बात करें तो द साइज ऑफ द सेल रेंजेस फ्रॉम द 1/10 टू दी 1000th ऑफ द मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी तुम समझ रहे हो एक छोटी सी एकदम एकदम जहाँ पर तुम पिन रखते हो ना, जैसे मैंने ये लाइक पिन एक तरीके से ये पेन रखा है, तो इसकी टिप ने जितना एरिया कवर किया उसमें भी 1000 ऑफ सेल्स जो है ना आ चुकी हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में सेल शेप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, शेप ऑफ सेल्स आर ऑफन रिलेटेड टू देयर फंक्शंस। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, जो आरबीसीज होती हैं उनका जो ना शेप हो रहा होता है थोड़ा सा बाय कॉनकेव एंड सर्कुलर, वेराज डब्ल्यूबीसीज की हम लोग बात करें क्योंकि उनके अंदर सूडोपोडिया होता है, उनको स्क्वीज आउट करना होता है तो वो थोड़ी सी अमोइबॉइड होती हैं। नर्व सेल्स की हम लोग बात करें, ये स्लेंडर एंड बहुत लॉन्ग हो रही होती हैं टू कैरी आउट दी इम्पल्सेस। गार्ड सेल्स की हम लोग बात करें, ये बीन शेप्ड होते हैं सो दैट ये जो ना बहुत एफिशिएंटली काम कर सकें जस्ट टू कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, पार्ट ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं बहुत ही जल्दी में। अब देखो, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना, सेल मेम्ब्रेन की बात करें, दिस इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। ये लिविंग होती है, आउटर मोस्ट होती है इन द एनिमल्स, क्योंकि वहाँ पर सेल वॉल होती नहीं है, और ये सेमी परमिएबल होती है, किसी चीज़ को आने देगी, किसी को नहीं आने देगी। फंक्शंस की बात करें, सेपरेट सेल कंटेंट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड मेंटेन्स द सेल शेप इन द एनिमल सेल बिकॉज इट इज द आउटर मोस्ट इनटू दैट। उसके बाद में जो है ना लाइक सेल वॉल की अगर हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट ओनली इन दी प्लांट सेल, और साथों साथ जो ना ये कंपोज्ड लाइक इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज विच इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, गिव्स द प्लांट सेल रिजिडिटी एंड शेप, क्योंकि ये आउटर मोस्ट एंड प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, और उसी के लिए रिक्वायर्ड होती है प्लांट सेल में। साइटोप्लाज्म की बात करें, ये बॉडी कंटेंट होता है, सेमी लिक्विड सब्सटेंस, और जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो उसके अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ना इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जितने भी तुम्हारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं एंजाइम से रिलेटेड, एंजाइम डिपेंडेंट, वो इसके अंदर जो ना हो रहे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ना लाइक सपोर्टिव फ्रेमवर्क है। दो तरीके के होते हैं, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आरईआर जो है ना लाइक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कब बनता है, जब उसमें राइबोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड फैट्स, और जैसे कि मैंने बताया दिस इज द सपोर्टिव फ्रेमवर्क। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, ये होता है ना लाइक एक तरीके से लाइक दिस इज लैंड बाय द डबल मेम्ब्रेन, एंड साथों साथ इनके अंदर खुद का एक डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। साथों साथ ये जो ना इट इज द सिंथेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसके लिए जो ना इनका ये फंक्शन होता है। प्लस
ये जो ना पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर खुद के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और ये जो ना खुद भी लाइक दिस इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन। उसके बाद में जो लाइक बात करेंगे गोल्गी अपैरेटस के बारे में। दे आर द स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स, ठीक है, आ रहा है समझ में। यहाँ पर ये एक तरीके से लाइक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक होते हैं जो इनका ये जो ना एक प्रॉपर स्टैक है, इनको ऐसे कंपाइल कर दिया जाता है। सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। राइबोसोम्स की हम लोग बात करें कि यार देखो ये लाइक स्मॉल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, बहुत जगह पर ऐसे लाइक ये मिल रहे होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में भी होते हैं और प्लस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये एसोसिएटेड है, जैसे कि मैंने बताया ही था। उसके बाद में जो ना दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम्स की बात करें द सुसाइडल बैग, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेनस सैक है जो कि लाइक स्पेसिफिकली फॉरेन सब्सटेंसेस को जो ना लाइक मारती है, ठीक है, और जितने भी डिस्ट्रॉयड या फिर ऐसे तुम्हारे ओल्ड सेल्स होते हैं या फिर डैमेज सेल्स होते हैं उनको जो ना ये खत्म कर देती है, नष्ट कर देती है, तभी इसको सुसाइडल सैक बोला जा रहा होता है। सेंट्रोसोम्स की हम लोग बात करें अगर, ठीक है, तो ये दे आर लाइक ओनली फाउंड इन दी एनिमल सेल्स, ये चीज याद रखना, ठीक है, और ये जो ना लाइक दे आर द रीजन सराउंडिंग दी सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के आसपास का रीजन यही ऑक्यूपाई करते हैं एंड दे जस्ट इनिशिएट एंड रेगुलेट द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन नेक्स्ट चैप्टर है वो पूरा इन्हीं पर बेस्ड है। उसके बाद में प्लास्टिड्स लाइक प्लास्टिड्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं। एक तो देखो एक होगा ल्यूकोप्लास्ट, याद रखना इस चीज को कि ल्यूको कहीं पर भी आ गया मतलब व्हाइट की बात हो रही है या फिर जो ना कलरलेस है, ठीक है, तो कलरलेस प्लास्टिड। एंड एक होता है क्रोमो, क्रोमो तो तुमको बताइए कि कलर वाली बात हो रही है तो कलर्ड प्लास्टिड। अब क्लोरोप्लास्ट की अगर हम लोग बात करें सो दिस इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो ना स्टार्च को स्टोर करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, सो दे आर द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में न्यूक्लियस की बात करें, दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली होता है, इनके अंदर क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, ठीक है, ये सेल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और ये एक तरीके से कंट्रोल सेंटर है। न्यूक्लियोलस की बात करें, ये न्यूक्लियस के अंदर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर जो ना राइबोसोम्स को बनाया जाता है जो कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। उसके बाद में क्रोमैटिन फाइबर, जैसे कि तुमको पता है दिस इज लाइक समवेयर रिलेटेड टू दी सेल डिवीजन, तो इनके अंदर जो ना जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वाला, ठीक है, प्लस जो ना ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। वैक्यूल्स की बात करें तो यार देखो ये बहुत एक बड़ा सा वैक्यूल होता है तुम्हारे प्लांट सेल में, ठीक है, लार्ज एंड परमानेंट इन दी प्लांट सेल और उसमें वाटर होता है, ठीक है, इसमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच कंटेन्स दी सेल सेप, सो वाटर कह सकते हैं। स्मॉल एंड टेम्पररी इन दी एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल में लाइक ये बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं। उसके बाद में जो लाइक एक बात करें तो स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन दी लाइक वाटर, ये जो ना इनका काम यही है, इनका यही फंक्शन होता है। ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं तो यार देखो ग्रेन्यूल्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, क्रिस्टल्स होती है एक तरीके से या फिर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो कि जो ना कुछ कंटेन करती हैं। अब देखो फैट कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं, स्टार्च कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं प्लांट सेल या फिर ग्लाइकोजन कंटेनिंग ग्रेन्यूल्स होते हैं एनिमल सेल्स में, एंड दे सर्व एज द फूड फॉर द सेल, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर ये सारे जो कंटेंट हैं यही जो ना साइटोप्लाज्म कंज्यूम करके प्लांट सेल को एकदम एक लाइक जीने वाली पोजीशन में रखता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब डिफरेंसेस की बात करें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में तो सेल वॉल इज द प्रेजेंट इज लाइक प्रेजेंट एंड इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, लेकिन यहाँ पर नहीं होती है, वेरेज यहाँ पर बात करें सेंट्रोसोम जो ना एब्सेंट है, वेरेज तुम्हारे एनिमल सेल में प्रेजेंट है। प्लास्टिड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तभी ये कलर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर एनिमल सेल में ऐसा कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन द यूकार्योटिक सेल एंड प्रोकार्योटिक सेल। अब यूकार्योटिक सेल का ना मेम्ब्रेन बाउंड सेल होती है, ऑर्गेनेलीज आर लाइक प्रेजेंट, बट यहाँ से अगर हम लोग बात करें इधर पर जो ना ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है वो एब्सेंट होते हैं। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, लेकिन यहाँ पर जो ना लाइक न्यूक्लियर मटेरियल लाइज इन दी साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया वाली सेल की बात हो रही थी, वेरेस अगर जो अभी जो हमने लाइक जो प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात की है वो क्या होते हैं, वो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में वी आर ऑल डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो अब तुम जैम खा सकते हो। एंड मैं तुमको एक और बार अगेन बता दूं दैट यू कैन जस्ट एक्सेस ऑल दीज नोट्स ऑन टू दी क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, स्लाइड्स के फॉर्मेट में वो अवेलेबल है जस्ट लाइक विद द लेक्चर, ठीक है, प्लस क्विज को एक्सेस करो क्योंकि बिना क्विज के ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। सो दिस इज द टास्क फॉर यू ऑल कि इस क्विज को लगा करके तुम कमेंट में डाल दो, हमने क्विज भी ऐप पर जाकर के लगा दी थी और स्लाइड्स के थ्रू एक बार रिवीजन भी कर लिया था, तब तुम्हारा जाकर के ये चैप्टर जो ना एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा होगा रिवीजन के बेसिस पे, ठीक है। सो जस्ट डू ऑल दीज थिंग्स एंड अब रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।